फ्रेंड्स, मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए डिज़ाइन सीरीज़ जिसमें मैं आपको प्लान बत दिखाऊंगी और प्लान के ऊपर हमें कैसे वर्किंग करनी है, उसकी वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए, डोर कहाँ होना चाहिए, हमारी प्लेसमेंट्स बेडरूम्स की कैसे जा रही है। तो हम लोग उन प्लान्स के ऊपर कुछ मिनट्स के लिए बात करेंगे और कमेंटिंग से शेयर करेंगे एक दूसरे के व्यूज़ कि हमें ये प्लान कैसा लगा और इसमें और बेटर क्या हो सकता था। इंटीरियर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, जो बिल्डर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, एंड जो डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, जिनको प्लानिंग नहीं आती करनी, जो सोचते रहते हैं कि ये घर कैसे बनते हैं, प्लान्स कैसे किए जाते हैं, अगर वो आप सारे डिज़ाइन 1 डिज़ाइन 2 सारे सीरीज़ अपना फॉलो करेंगे तो आपको वो बहुत बेटर तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। मैं फर्दर आपको और भी डिटेल चीज़ें बताऊंगी कि हम कैसे साइजेस लेते हैं, और यहाँ कोई थरी नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। बस आपको अपनी आंखें और अपने कान बहुत ध्यान से सुनने हैं, जो जो मैं बोलूँ उस प्लान के ऊपर कैसे वर्किंग करनी है। और कोशिश करिए आप अपना पेपर लेकर उस पर प्लान बनाएं, मेरा प्लान का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको प्लान वैसे चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आइडियाज़ यूज़ कर सकूं आपके साथ। मैं कम से कम 20 to 25 प्लान्स पे वर्कआउट करने वाली हूँ कि हम एक ही प्लॉट के ऊपर कैसे उसकी डिज़ाइनिंग सेट करते हैं, उसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं, उनके लेआउट्स हम किन किन तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। तो इस जर्नी में आप मेरा साथ दीजिए और आपको अच्छा लगेगा सीखने में और मुझे सिखाने में। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीखूंगी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कोई चीज़ आपको बताऊंगी तो मैं खुद भी सीख रही होंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको दूंगी प्लान नंबर 1। हाय फ्रेंड्स, सो वी हैव दिस प्लान 1 फॉर अ प्रैक्टिस। तो मैंने ये पहले ही डिज़ाइन कर लिया है आपको बताने के लिए। ये वरांडा है हमारे पास। यहाँ से अगर हम एंटर करें तो ये ड्राइंग रूम आता है। व्हेन वी टर्न टू दिस राइट, हमारे पास यहाँ पर बेडरूम विद अटैच बाथरूम। इसके साथ अगर हम डाइनिंग एरिया और बेडरूम को देखें तो यहाँ से बेडरूम आएगा और ये डाइनिंग जोन या हम इसको लॉबी भी कह सकते हैं। इधर किचन पड़ रही है हमारी। यहाँ पे हमने एक ओपन यूटिलिटी एरिया दिया है। ये बेडरूम बाथरूम है और ये वॉशरूम है। हमने एक पीछे जाने के लिए इनको डोर एंड विंडो भी दिया है। ये प्लॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका बिल्डअप एरिया है 1130 स्क्वायर फीट, दैट इज 130 स्क्वायर फीट, और कारपेट एरिया है 596 स्क्वायर फीट। अगर हम इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो 105 स्क्वायर मीटर, और कारपेट एरिया को कन्वर्ट करें तो 55 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया आएगा। अब ये एक स्मॉल फैमिली के लिए ऑलमोस्ट 100 गज का घर गिना जाएगा, 100 यार्ड से थोड़ा सा प्लस 125 गज। और अब हम इसके अंदर देखते हैं। स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी में हमने 2 बेडरूम दिए हैं, डाइनिंग या लॉबी एरिया, ड्राइंग रूम, अटैच टॉयलेट, किचन। तो हमने ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन दिए हैं। अब हम इनकी विंडोज एंड डोर प्लेसमेंट्स पे चेकआउट करेंगे। जैसे ही हम घर में एंटर करेंगे, ड्राइंग रूम के अंदर हमने यहाँ पर एक इनको विंडो दी है। उसके बाद यहाँ से बेडरूम में हमने इनको वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ी एल शेप्ड विंडो दी है। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो टॉयलेट में ये एक छोटी सी 2 फुट की विंडो है। उसके बाद बेडरूम में भी हमने इनको यहाँ पर एक 5 फुट की विंडो दी थी। ये डाइनिंग जोन या लॉबी जोन, यहाँ पर भी हमने इनको वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दी है 5 फीट की। किचन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एल शेप दी है, बिकॉज किचन में बहुत खाना पकता है, बहुत धुआं उठता है, तो वो कोई भी चीज़ अंदर घर में डिस्टर्ब ना करे, तो इसीलिए यहाँ प्रोविजन हो सकता था तो हमने इनको एल शेप दे दी। वैसे सिंगल साइड भी बहुत आराम से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज लेनी है तो आप सिंगल साइड भी विंडो ले सकते हैं, यहाँ पूरी स्टोरेज ले सकते हैं। ये मेरा यूटिलिटी एरिया है। पीछे डोर रहा, उसके साथ एक विंडो रहा, बिकॉज जब डोर बंद हो जाएगा तो हमें यहाँ पे रोशनी चाहिए होगी, तो यहाँ पर हमने एक विंडो दे दिया। अब बाथरूम और WC हमने दोनों अलग क्यों करे हैं? क्योंकि जो ड्राइंग रूम इस बेडरूम में, डाइनिंग में और किचन में जो भी होगा, उसको अगर वॉशरूम यूज करना है तो बेदिंग एरिया भी ऑक्यूपाई होता है। तो इसीलिए हमने दोनों को सेपरेट कर लिया कि किसी भी चीज़ की दिक्कत ना रहे। जिसको जोन से एरिया में यूज करना है वो बड़े आराम से जा सकता है। यूटिलिटी एरिया इनके क्लोथिंग ड्राई, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल वॉशिंग एंड मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स, साइकिल के लिए, बहुत जगह चीज़ों के लिए ये यूटिलिटी एरिया इनका काम आ सकता है। अब अगर हम इनके अंदर बात करें कि हम इनकी बेड प्लेसमेंट कैसे देंगे, बेड प्लेसमेंट अगर 360 इंटू
420, दैट इज 360 सेंटीमीटर इंटू 420 सेंटीमीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, 360 का मतलब हो गया 11 फीट 8 इंचेस बाय 420। तो 360 इंटू 420 दैट इज 11 फीट 8 इंचेस बाय 13 फीट 1 इंचेस। तो 13 फीट 1 इंचेस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें हमें एक वार्डरोब चाहिए जो हमने यहाँ पर प्लेस करी है, 2 फीट की एक वार्डरोब पूरी रनिंग में। यहाँ हमने इनको डोर दिया है 27 इंचेस का, और यहाँ पर हमने ये गेट दिया है 36 इंचेस का। सो इनके जो सारे मेन गेट्स हैं वो सब 36 इंचेस के हैं। बाथरूम गेट्स हमने थोड़े छोटे रखे हैं, 27। वैसे 27 बहुत कम है तो 30 से कम होना नहीं चाहिए, बट बिकॉज जगह बहुत कम है तो हमने इसको 27 ही रखा है। अब हम बढ़ेंगे, हम इसका बेड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। अब अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर करते ही हमारा बेड नहीं नजर आना चाहिए, हमारी बेड की विजिबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। तो हम बेड की प्लेसमेंट 420 वाली वॉल पर करेंगे, लाइक दिस, विद साइड टेबल हियर एंड साइड टेबल ओवर हियर। ये हमारी एक बेड की प्लेसमेंट आ जाएगी। इसके सामने हम एलसीडी यूनिट कम स्टडी भी बना सकते हैं। ये रहा स्टडी और ये रहा एलसीडी यूनिट। अब यहाँ पर ये बेड की बेसिक रिक्वायरमेंट इस रूम की हमने ख़त्म कर दी है। एक स्टडी भी दे दिया, यहाँ पर हमने इन्हें एलसीडी यूनिट दे दिया। एंटर करके 3 फीट डेड हो जाता है, बिकॉज डोर खुलता है तो 3 फीट डेड हो जाता है। और यहाँ पर हमने इनको एक बेड दे दिया, दैट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ 6x6। नॉर्मली जो हम लोग बेड बनाते हैं वो बनाते हैं 6 फीट 3 इंचेस बाय 6 फीट 6 इंचेस और इससे भी ज़्यादा। बट जो हमें थरीज में सिखाया जाता है वो है 6x6, एंड हमारे रूम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना साइज है हमारे पास, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही साइज डालना होता है। अब आते हैं हम 360 बाय 360, दैट इज 360 सेंटीमीटर बाय 360 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ ये 11 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस का रूम है। इसमें मैंने फिर एक ये बहुत पतली सी वार्डरोब दी है जिसकी डेप्थ सिर्फ 20 इंचेस है। इसमें हैंगर्स नहीं आ सकते। अगर हमें हैंगर्स लेने हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम वार्डरोब 22 इंचेस की डेप्थ विद रेडी शटर्स 24 इंचेस चाहिए ही होता है। तो ये मैंने फोल्डिंग इनको दी है यहाँ पर। अब हमारे पास अगर विंडो यहाँ पर है, अगेन हम एंटर करते ही अपनी बेड नहीं दिखाना चाहते, बिकॉज हम किसी भी पोजीशन में लेटे हुए होते हैं और वो अच्छा नहीं लगता है। अगर सडनली हमारा कोई डोर ओपन करेगा तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो इन दैट केस हम यहाँ पर इसकी बेड प्लेसमेंट यहाँ करेंगे। इसमें लेकिन 1 साइड ही आएगी, बिकॉज अगर 6 फीट का मेरा ये है और 2 फीट का मेरा साइड टेबल है तो 8 फीट तो यहीं चला गया। तो 8 फीट अगर ये चला गया और 20, मैं रफली फिर भी ले रही हूँ, इसको 20 नहीं लेती, मैं 24 इंचेस लेती हूँ। तो 10 फीट ऑलमोस्ट 9 फीट 10 इंचेस तो यहीं पर ही हमने यूज कर लिया। अब हमने वॉकिंग के लिए इनको यहाँ पर ये जगह दे दी है। हालांकि एक बहुत छोटा सा साइड टेबल आ सकता है, बट उतनी उसकी लुक नहीं आएगी, इसीलिए मैंने साइड टेबल हटा ही दिया है। एक और अच्छा तरीका क्या है, हम इसको 6 फीट का बेड ना लेके 5 फीट बाय 6 फीट का कर सकते हैं, लाइक 5 फीट लाइक दिस एंड 6 फीट लाइक दिस। ऐसे ये क्वीन साइज बेड हो जाते हैं। फिर हमारे पास 24 के 2 बहुत आराम से निकल जाएंगे साइड टेबल्स और बेड आ जाएगा। यहाँ पर हम इनको एक स्टोरेज यूनिट या क्रॉकरी यूनिट स्टोरेज यूनिट या टीवी यूनिट दे सकते हैं, और एक स्मार्ट सी कोई छोटी सी कॉफी चेयर भी बहुत अच्छी विद द फुट स्टूल आ सकती है यहाँ पर। और ये मेरे कर्टन्स आ जाएंगे ओवर हियर। सो ये 2 बेडरूम प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई है। टॉयलेट प्लेसमेंट की हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, हम सिर्फ किचन, बेड एंड ड्राइंग डाइनिंग की ही बात करेंगे। अब ड्राइंग रूम में जैसे ही कोई एंटर करेगा तो अब हर क्लाइंट का अपना एक व्यू है। अगर किसी ने अपने बेडरूम्स में टीवी ले लिया तो वो लोग अवॉइड करते हैं कि ड्राइंग रूम में हम टीवी ना रहे। अब आते ही सीधा विजिबिलिटी इनके पूरे घर पे पड़ रही है, ये भी दिखेगा, डाइनिंग भी दिखेगा एंड डायरेक्ट किचन भी दिखेगी। तो वेयर एज हमें यहाँ पे हल्का सा हाइड करना चाहिए, तो हम यहाँ पर एक आर्टिफिशियल स्क्रीन दे सकते हैं
4 फीट का गैप छोड़ के, लाइक 10 इंच और समथिंग, 10 इंचेस और समथिंग, सॉरी। इसके बाद यहाँ पर हम एक दे सकते हैं शू रैक, बहुत छोटा सा, लाइक विद द डेप्थ ऑफ 18 इंचेस, ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पर हम एक बहुत स्मार्ट एल शेप सोफा ले सकते हैं, 5 सीटर। अगर मैं, दिस वॉल इज अवे अराउंड 4 फीट, तो 4 फीट में कोई भी सोफा आ नहीं सकता, स्मार्ट नहीं लगता है, उसकी प्लेसमेंट, उसकी सीट कटिंग नहीं आ सकती। तो हम एक एल शेप सोफा, और यहाँ पे 2 ले सकते हैं हम सोफा चेयर्स और कॉफ़ी चेयर्स, और इसके साथ एक टेबल। अब एंटर करते ही मेरे पास ये वाली वॉल खाली है, यहाँ पर हम एलसीडी यूनिट दे सकते हैं, या इनको एक प्लेसमेंट चेस्टर दे सकते हैं। अपना आते ही चाबी या कीज रखनी है, हमने कोई सी चेस्ट डेकोर के ऊपर सामान रखना है, डेकोरेटिव रखना है, तो वो यहाँ काम आ जाएगा। अब डाइनिंग जोन हमारा आ रहा है 360 बाय 360, दैट मीन्स 11 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस। तो हमारे पास यहाँ विंडो है। अब हमें क्रॉकरी यूनिट हर हालात में चाहिए होता है, तो हम इसकी बैक वॉल ही यूज कर सकते हैं क्रॉकरी यूनिट के लिए। अगर किसी के बच्चे टीवी देखते हैं खाना खाते हुए और उनको बहुत शौक है, तो टीवी यूनिट की सिर्फ वॉल पर टीवी लग सकता है, ये विद जस्ट अ स्लैब ऑन द वॉल, उसके ऊपर टीवी आ जाए। नीचे यूनिट बहुत बहुत छोटा यूनिट ही बनेगा और बड़ा कम्पैक्ट सा लगेगा। तो मैं पर्सनली बोलूँगी सिर्फ टीवी लगाएं वॉल के ऊपर। और यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक डाइनिंग ले सकते हैं 5 बाय 5 का, तो आपको 8 सिटिंग्स मिल जाएंगी बड़े आराम से। तो ये डाइनिंग एरिया में यूज हो सकता है। यहाँ पे हमने क्रॉकरी यूनिट भी ले लिया, हमारे पास टीवी भी आ गया। अब आते हैं हम किचन पे। किचन में हमने सिर्फ यहाँ पर बोला था हम ये वाली विंडो लेंगे, दिस वन। तो हम इसकी प्लेसमेंट कैसे ले सकते हैं, ये पूरे हम लोग रनिंग में अपने ओवरहेड यूनिट्स लेंगे, और ओवरहेड यूनिट्स यहाँ से यहाँ लेंगे। बाकी जो हमारी वर्किंग स्लैब है हम वो यू शेप लेंगे, लाइक दिस। तो किचन की वर्किंग भी पूरी हो जाएगी, फ्रिज भी आ जाएगा और सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। एक और इस प्लान में ट्विस्ट कैसे है कि यूटिलिटी एरिया और किचन एरिया को हम कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी दीवार तोड़कर। अगर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है तो यूटिलिटी एरिया और किचन एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूटिलिटी एरिया में ही अपना यहाँ सिंक लगा सकते हैं वॉशिंग के लिए, यूटेंसिल वॉशिंग के लिए, या किसी भी हम जेन्युइन वॉल चेक कर लेंगे, लाइक यहाँ पर लग जाए विंडो के नीचे। तो ये है कि किचन में सिंक प्लेसमेंट बिल्कुल अवॉइड होकर बाहर चली जाएगी। तो मैंने एक बेसिक समझाया है सबको कि अगर हमारे पास 130 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड होप आपको ये अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हाय, लास्ट में जाते वक्त एक छोटा सा वास्तु टिप। जब भी आप अपनी घड़ी डालते हैं अपनी कढ़ाई में, उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे डालें, हमेशा टाइम राइट ही चलेगा आपके लिए। थैंक यू।